नमस्कार। मैं कुमार संतोष महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्नेही छात्रों का संस्कृत साहित्य की इस क्लास में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जय श्री कृष्ण सभी के लिए। स्नेही छात्राओं, आज का हमारा टॉपिक होगा शुक्लाशोपदेश। आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक प्रमुख पुस्तक शुक्लाशोपदेश के संदर्भ में हम आपसे पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि इस प्रेरणास्पद अद्भुत कृति के रचनाकार कौन है। तो जब प्रणेता का प्रश्न उठता है कि शुक्लाशोपदेश के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, तो आचार्य बाणभट्ट का नाम बड़े सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। तो सनद रहे, शुक्लाशोपदेश के जो प्रणेता हैं वो आचार्य बाणभट्ट हैं। अब आप सभी के मन मस्तिष्क में एक विचार गूंज रहा होगा कि आचार्य बाणभट्ट ने किस ग्रंथ को आधार बना करके इस अनुपम कृति की रचना की। तो उसका आधार है गुणांडय की व्रत कथा का शुम्नस वृत्तांत। गुणांडय की व्रत कथा का शुम्नस वृत्तांत। अब हम आपको एक जानकारी दे दें, आपका जो शुक्लाशोपदेश है बाणभट्ट की अद्भुत रचना कादम्बरी का एक दिव्य अंश है, जो बड़ा ही प्रेरणास्पद शीर्षक है शुक्लाशोपदेश। तो कादम्बरी एक अद्भुत रचना जो दो भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के भेद से। तो उसके पूर्वार्ध में आपको मिलता है क्या, ये शुक्लाशोपदेश। अब प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार की अद्भुत प्रतिभा का धनी, जिसको साहित्य जगत में गद्य सम्राट की पदवी से भी विभूषित किया गया है, वो साहित्य जगत में कब पैदा हुआ। तो इनका समय 7वीं शताब्दी की पूर्वार्ध माना जाता है, यानी आचार्य बाणभट्ट का जो समय है 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध माना जाता है। इसका जो कथानक है, यानी कादम्बरी का जो कथानक है वो 3 भागों में विभक्त है। कादम्बरी एक कथा ग्रंथ है जो 3 भागों में विभाजित है। इसमें चंद्रापीठ एवं पुंडरीक के 3 जन्मों का वृत्तांत है। चंद्रापीठ जो इस ग्रंथ के नायक हैं, चंद्रापीठ और पुंडरीक के 3 जन्मों का वृत्तांत आचार्य बाणभट्ट ने अपनी लेखनी से इसमें वर्णित किया है। अब देखें सर कि इस गद्य सम्राट को साहित्य जगत में किन किन पदवियों से विभूषित किया गया। तो तुरंगबाण, इनको तुरंगबाण के नाम से जाना जाता है। और यहाँ तक कि प्रसन्न राघवकार जो जयदेव हैं, उन्होंने तो इनको पंचबाण की उपाधि से भी विभूषित किया। किनको? आचार्य बाणभट्ट को, जो कि गद्य सम्राट के जननायक माने जाते हैं। कौन? आचार्य बाणभट्ट। अब प्रश्न ये उठता है कि इस अद्भुत प्रतिभा की धनी आचार्य बाणभट्ट के द्वारा साहित्य जगत को धरोहर के रूप में क्या कर दिया। तो इनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, नंबर 1 कादम्बरी, दूसरा हर्षचरितम्। 2 इनके प्रमुख कृति हैं, कादम्बरी और हर्षचरितम्। कादम्बरी काव्य विधा की दृष्टि से देखें तो एक कथा ग्रंथ है और हर्षचरितम् एक आख्यायिका है। अब ये भी हम आपको क्लियर कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं कि कथा ग्रंथ क्या होता है और आख्यायिका क्या होता है। कथा ग्रंथ जो पूर्णतः कवि की कल्पना पर आधारित होता है, जबकि आख्यायिका वास्तविक वृत्तांत से संबंधित होती है। कादम्बरी में कथा है, कवि की कल्पना पर है, जबकि हर्षचरितम् में राजा हर्ष का संपूर्ण जीवन चरित्र आचार्य बाणभट्ट ने इस कृति में किया। अब प्रश्न उठता है कि कादम्बरी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, तो उनका उत्तर मैं आपको दे देता हूं। कादम्बरी के प्रमुख पात्र कादम्बरी है, जो कि इस ग्रंथ की नायिका है। चंद्रापीठ है, वैशंपायन है, महाश्वेता है और प्रधान अमात्य सुखनास है। अब देखिए, अब ये भी प्रश्न उठता है कि इस ग्रंथ में किस रस का परिपाक सर्वाधिक हुआ है। तो इस ग्रंथ का जो प्रमुख रस है वो श्रृंगार है, क्योंकि हम आपको बता दें कादम्बरी और चंद्रापीठ की प्रणय और परिणय पर ये कथा आधारित है, इसलिए श्रृंगार रस का इसमें सर्व
शब्द प्रमुख रूप से प्रयोग हुआ है। किसमें? कादम्बरी में। अब देखिए सर, कादम्बरी जो रचना है मूलतः गद्य में है और गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है कि कोई कितनी भी प्रतिभा का धनी हो, लेकिन गद्य में रचना करना पद्य की तुलना में बेहद कठिन होता है। तो देखें, गद्य काव्य जीवन, गद्य को काव्य का जीवन कहा जाता है। गद्य काव्य जीवन, गद्य को क्या कहा जाता है? काव्य का जीवन कहा जाता है। और अब आपके प्रश्न में, आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि गद्य किसे कहते हैं, पद्य किसे कहते हैं। वैसे आप पढ़ के आए हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, गद्य वह होता है जो छंदहीन रचना होती है, उसको साहित्य जगत में गद्य के नाम से जानते हैं, जबकि पद्य छंदोबद्ध रचना को पद्य कहा जाता है। तो स्पष्ट हुआ कि छंद विहीन जो रचना है उसे गद्य कहेंगे और जिसमें छंदों का प्रयोग हुआ है उसे पद्य कहेंगे। आपका ये शुक्लासुपदेश है, गद्य में है। और देखें, साहित्य जगत में एक सूक्ति सुप्रसिद्ध है, बाणो उच्छिष्टम जगत सर्वम, कि सारा जगत वाणी की झुकल है। दूसरे शब्दों में कि सारा गद्य इस संसार में वाणी की झुकल माना जाता है। अद्भुत प्रतिभा के धनी है कौन? आचार्य बाणभट्ट। यानी कि इनकी जो लेखनी है सभी क्षेत्रों में चली है, ऐसा कोई सा भी क्षेत्र नहीं रहा जहां पर इन्होंने अपनी लेखनी नहीं चलाई। इसलिए इनका जो गद्य है, गद्य के उन्नायक माने जाते हैं। इसलिए परवर्ती साहित्यकारों के लिए जो गद्य रचनाकार हुए उनकी तुलना में ये कहें कि वो झुकल मात्र है, क्योंकि सबसे पहले प्रयोग तो इन्होंने ही कर दिया उसका, इसलिए सारा संसार वाणी की झुकल माना जाता है। अब देखें, आप पढ़ेंगे, आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है शुकनासोपदेश। शुकनासोपदेश एक बहुत ही प्रेरणास्पद प्रसंग है और इसमें जो शिक्षाएं दी गई हैं, आशा करता हूं उन शिक्षाओं को आप भी अपने जीवन में ढालेंगे और तद अनुकूल आचरण करेंगे, क्योंकि शिक्षा वही सार्थक मानी जाती है। इसलिए छात्राओं, जैसा सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप व्यवहार करें, तो वही आप सच्चे अर्थों में शिक्षित हैं। अब देखें, बाण की शैली का दिग्दर्शन उनका मधुर वाक्य विन्यास है। बाण की शैली बहुत ही अद्भुत है, इतनी मधुर है, इतनी मंजुल है कि आप इसको पढ़ते पढ़ते कभी बोरियत महसूस नहीं करेंगे। बहुत ही मधुर वाक्य विन्यास का प्रयोग किया है आचार्य बाणभट्ट ने, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो हमेशा संपूर्ण आनंद की प्राप्ति आपको होगी। अब चर्चा करते हैं शुकनासोपदेश के संदर्भ में कि शुकनासोपदेश में किस समय का वर्णन है, जब तारापीठ के पुत्र चंद्रापीठ का युवराजत्व होने वाला था। यद्यपि राजकुमार चंद्रापीठ संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान से युक्त था, लेकिन उसको व्यवहारिकता की शिक्षा देने के लिए, सांसारिकता की शिक्षा देने के लिए उनके पिता श्री तारापीठ उनको अपने प्रधान हमारे सुकनास के पास भेजते हैं। तो सुकनास उसकी अवस्था को देख करके 3-4 बिंदुओं पर अपनी राय प्रकट करते हैं। नंबर 1, युवा अवस्था के संदर्भ में कि युवा अवस्था का जो अंधकार है कितना भयानक होता है, व्यक्ति को किस प्रकार से अंधकार से युक्त कर देता है, किस प्रकार कुमार की ओर ले जाता है। तो आपको युवा अवस्था में आप भी प्रवेश कर रही हैं, तो आशा करता हूं कि युवा इस शिक्षा को पढ़ करके जब आप संपूर्ण शुकनासोपदेश पढ़ेंगे तो युवावस्था के जो दुर्गुण हैं उनसे आप अपने को पृथक रखेंगे। ये आशा, ये उम्मीद मैं आपसे करता हूं। दूसरा, लक्ष्मी के चरित्र के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। वो यहाँ तक कह डालते हैं कि इस संसार में लक्ष्मी जैसा कोई अनाड़ी या दुष्ट अधम प्राणी नहीं है। ना किसी की जरूरत को देखती है, ना किसी की मजबूरी को देखती है, ना किसी की विधता को देखती है, ना किसी के परिचय को देखती है। और पैर में कांटा, कमर में विचरण करने के कारण लक्ष्मी जी के पैर में कांटा लगा हुआ है, इसलिए वो कभी भी स्थायी रूप से किसी के यहाँ पर भी अपने पैर स्थायी रूप से नहीं जमाती है। इसीलिए आचार्य बाण ने शुकनास के मुख से ये कहलाया है कि लक्ष्मी इस संसार में सबसे ज्यादा अनाड़ी है। यानी कि
अनेक पुरुषों के गमन करने के कारण इसको एक चरित्रहीन स्त्री की पदवी से भी विभूषित किया गया है। अब देखें और राजाओं का अर्थ है कि राजा बनने के उपरांत व्यक्ति में कितने आमूल परिवर्तन हो जाते हैं। राजा बनने से पूर्व वो क्या क्या प्रतिज्ञा करता है, लेकिन राजा बनने के बाद उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, इसका बहुत ही रोचक प्रेरणास्पद ढंग से वर्णन किया है आचार्य बाणभट्ट ने अपनी इस अद्भुत कृति इसमें सुखनासोपदेश में। आशा करता हूं आप सभी स्नेही छात्राओं से कि सुखनासोपदेश में जो शिक्षाएं दी गई हैं उनको आप अपने जीवन में ढालेंगे और जो दुर्गुण बताए युवावस्था के, लक्ष्मी के और शासक बनने के बाद उनसे आप अपने को पृथक रखेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको इतनी ही जानकारी दूंगा और आज समूचा जगत कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ कि शीघ्र ही हमारा राष्ट्र इस महान वैश्विक महामारी से उबरेगा। हम और आप फेस टू फेस रूबरू होंगे। जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आती हैं और चली जाएंगी, क्योंकि दिन के बाद रात के उपरांत एक नया सवेरा होता है। नई आशा के साथ हमें अपना जीवन आगे बढ़ाना है। मैं कुमार संतोष इन शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। ये जीवन है साहब, ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे। ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। ख्वाब भले टूटते रहे हमारे, ख्वाब भले टूटते रहे हमारे, पर हौसला फिर भी जिंदा हो। हौसला हमारा ऐसा हो जहाँ मुश्किल भी शर्मिंदा हो। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।